क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोग से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे? दोस्तों, जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं, तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।